हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनबीएस स्टडी पॉइंट में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा पॉलिटिकल जीके से वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना रहेगा। टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करना मत भूलना। शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रस्तावना पर ध्यान दिया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, प्रस्तावना। प्रस्तावना को ही संविधान की क्या कहा गया है? कुंजी कहा गया है, आत्मा कहा गया है। किसको? प्रस्तावना को। नेक्स्ट है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। भारत की जो प्रस्तावना है वो शुरू होती है हम भारत के लोग हैं से। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, हम भारत के लोग। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, प्रस्तावना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारत की जो प्रस्तावना है उसको घोषित किया गया है एक संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक और गणतंत्र में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? उद्देशिका प्रस्तावना को कहा गया है। भारत की जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुता संपन्न ये तीनों शब्द जोड़े गए हैं, लेकिन कल्याणकारी शब्द नहीं जोड़ा गया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, लोक कल्याण। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है। सेक्युलर का अर्थ है कि सभी नागरिकों को उनके धर्म की उपासना करना और किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है, उस पर किसी भी तरह की बाधा नहीं है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ई होगा, सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? भारत की जो प्रस्तावना वह शुरू होती है हम भारत के लोग हैं, इसका अर्थ है कि संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। नेक्स्ट है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? भारत को गणतंत्र कहा जाता है क्योंकि जो राज्य के प्रमुख होते हैं वो निर्वाचित होते हैं एक निर्धारित अवधि के लिए, इसीलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, यहाँ राज्य के प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। नेक्स्ट है, भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि नागरिक को अपने धर्म की पूजा पाठ करने, उसकी उपासना करने, किसी भी धर्म को अपनाने और छोड़ने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, जिसमें राज्य किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करता। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना। नेक्स्ट है, गणतंत्र होता है, गणतंत्र वो होता है जिस भी राज्य की जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन में भाग लेती है, और ये क्या होता है कि वंशानुगत नहीं होता। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो उसको क्या कहा जाता है? गणतंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, वे दो शब्द जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। 42वें संशोधन के द्वारा उद्देशिका में दो शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सही क्रम है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो सही क्रम है वह सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, समाजवाद का अर्थ है, समाजवाद का जो अर्थ होता है वो सामाजिक न्याय होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, सामाजिक न्याय। नेक्स्ट है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से मनाया जाता है क्योंकि यहाँ पे राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, जिसकी वजह से भारत को एक गणतंत्र मुख्य राज्य कहा गया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? भारत की जो उद्देशिका है उसमें एक बार संशोधन हुआ है, और ये संशोधन हुआ था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा।
1976 में ये संशोधन किया गया था और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे भारत की प्रस्तावना में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, एक बार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? भारत की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत क्या एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? 42वें संशोधन में जोड़े गए थे धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, 42वें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। आगे इनकी व्याख्या की गई है मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों में, मूल कर्तव्यों में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत एवं मूल कर्तव्यों में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? भारत की जनता में निहित है भारत की प्रस्तावना के अनुसार जो सर्वोच्च सत्ता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, जनता। नेक्स्ट है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? प्रजातंत्र कहलाता है, जो सभी वयस्क नागरिकों को मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, प्रजातंत्र। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया? 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता। जिसको नहीं जोड़ा गया था तो वो गुटनिरपेक्षता। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, गुटनिरपेक्ष। और किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? 42वें संशोधन के द्वारा ये जोड़े गए थे। 1976 में ये संशोधन किया गया था। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और एकता और अखंडता। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे जो कथन सही है वह ऑप्शन बी, उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, क्योंकि पिछले ही क्वेश्चन में हमने किया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, बोल्शेविक की क्रांति, इन सब का प्रभाव प्रस्तावना में झलकता है, लेकिन चीन की जो क्रांति है उसका प्रभाव नहीं देखा जा सकता प्रस्तावना के अंदर। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, चीन की क्रांति 1912। नेक्स्ट है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है प्रभुता संपन्न, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र राज्य है भारत एक। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है भारतीय संविधान ने। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, लोकतांत्रिक गणतंत्र। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संविधान के स्रोत, शासन के उद्देश्यों का विवरण, संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित करने की तिथि, ये सारे स्पष्ट होते हैं, लेकिन संविधान को लागू करने की तिथि स्पष्ट नहीं होती है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, संविधान को लागू करने की तिथि। नेक्स्ट है, किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि को उद्घोषित नहीं करता है भारत का संविधान। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत और इंडिया नाम उल्लेखित है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, भारत और इंडिया। तो ये थे आज के हमारे 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भारत की प्रस्तावना से। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।